देखिए, आज पढ़ेंगे महासागरीय जल की गहराई। महासागरीय जल की गहराई भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न पाई जाती है और विभिन्न महासागरों के अंतर्गत जो जल की औसत गहराई है वो अलग अलग है। तो जैसे कि पहले महासागरीय उच्चावच पढ़ चुके हैं। महासागरीय उच्चावच में कि विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच हैं वो अलग अलग महासागरों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। महासागरीय उच्चावच जैसे कि महाद्वीपीय तट, निमग्न तट, निमग्न ढाल, महासागरीय मैदान, महासागरीय गर्त और महासागरीय कटक। इनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जल और स्थल के बीच की जो लंबी सीमा होती है वो महासागरीय तट कहलाती है। महासागरीय ढाल यानी कि तट और जो समुद्री मैदान होते हैं उनके बीच में जो ढाल होता है वो महासागरीय ढाल कहलाता है। और समुद्री मैदान जो विशाल क्षेत्र के अंदर फैले हुए होते हैं वो महासागरीय समुद्री मैदान कहलाता है। कटक महासागरों के अंतर्गत ऊंचे उठे हुए भूभाग कटक कहलाते हैं। महासागरीय द्रोणियाँ महासागरों के अंतर्गत फैली हुई गहरे जो गड्ढे हैं वो महासागरीय द्रोणियाँ कहलाती हैं। तो इस तरह से महासागरीय जो उच्चावच हैं वो महासागरीय उच्चावच अलग अलग रूप पाए जाते हैं। अब यहाँ बात आती है महासागरीय जल की गहराई। महासागरीय जल की गहराई जो है वो अलग अलग महासागरों के अंतर्गत अलग अलग है। जैसे कि प्रशांत महासागर की गहराई अधिक है, जबकि अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की गहराई जो है वो अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। तो इस तरह से यानी कि महासागरीय जो गहराई है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग है। बैथोमेट्रिक इज द स्टडी ऑफ अंडर वाटर डेप्थ ऑफ ओशियन। बैथोमेट्रिक स्टडी, इसको बैथोमेट्रिक स्टडी भी कहा जाता है। बैथोमेट्रिक स्टडी का मतलब जो है कि महासागरीय समुद्रों की सतह की गहराई का अध्ययन। तो ये जो है महासागरीय समुद्री सतहों की गहराई जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत है, जिसमें अलग अलग उच्चावच पाए जाते हैं। डेप्थ ऑफ ओशियन फ्लोर्स और लेक्स फ्लोर्स इन अदर वर्ड बैथोमेट्रिक इन द अंडर वाटर इक्विवेलेंट टू hypometric to topography. The name comes from Greek baths deep and major bathymetric charts are typically product to support safety of surface of subsurface navigation and usually show seafloor relief or ट्रेन एज कंटूर लाइन्स। डेप्थ यानी कि जो महासागरीय उच्चावच यानी कि महासागरीय जो उच्चावच विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। और इस उच्चावच की जो यानी कि स्थिति है, इस उच्चावच की स्थिति को विभिन्न यानी कि उच्चावचों के अनुसार अलग अलग रेखाओं के माध्यम से मिलाया जा सकता है, जिनको जो कहा जाता है वो कॉल्ड डेप्थ कंटूर्स ऑफ आइसोपेंथ, यानी कि समान मान रेखाएं, समान उच्चावच रेखाएं इनको कहा जाता है। एंड सेलेक्टेड डेप्थ साउंडिंग एंड टिपिकली आल्सो प्रोवाइड सरफेस नेविगेशन इंफॉर्मेशन, बैथोमेट्रिक मैप्स, जनरल टर्म वेयर नेविगेशन सेफ्टी, यानी कि विभिन्न सतहों की जो उच्चावच हैं उनका अध्ययन करने के लिए इन मानचित्रों का उपयोग किया जाता है और इनका भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुसार अध्ययन किया जाता है। एंड सेलेक्टेड डेप्थ
एंड टिपिकली आल्सो प्रोवाइड सरफेस नेविगेशन इंफॉर्मेशन, जो कि महासागरीय सतह का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। बैथमेट्रिक मैप्स जो होते हैं, यानी कि जो महासागरीय सतह के जो मैप होते हैं वो जनरल दैम वेयर नेविगेशन सेफ्टी, यानी कि जो वहाँ की सतह है उस सतह के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं देते हैं और उनसे अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार उनकी ऊंचाई है, उनका प्रकार है, उनका ढाल है, ये सारी जो गणनाएं प्राप्त होती हैं वो महासागरीय जल की सतह के माध्यम से की जाती है। तो इस तरह से प्रेजेंट डे बैथमेट्रिक डाटा फ्रॉम द नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ट्रेनिवेस डिजिटल ट्रेन मोड स्टार्टिंग इन द ईयरली 190-30 single beams sounders were used to make bathymetric maps. Today, multi-beam echo-sounders are typically used, which use hundreds of fewer narrow adjacent beams arranged in a one lake sort of typical 90 to 170 degrees across. The tightly packed array or narrow individual beams provide very angular resolution and accuracy. A general a wide shaft which a depth allows a boat to map more slope over in less time than a single beam echo sounders. By making fewer pass, the beams update many times per second. यानी कि जो महासागरीय सतह है, महासागरीय सतह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार की वनस्पति, इन सभी की जो सूचनाएं हैं वो अपन को इससे प्राप्त होती हैं। और महासागरीय उच्चावच के जो मानचित्र होते हैं इनसे भिन्न भिन्न प्रकार की इस तरह का अध्ययन होता है और इनकी सतह के उच्चावच, इनके विभिन्न क्षेत्रों के में जो गणनाएं हैं वो हमारे लिए यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो ये मानव जीवन के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये देख सकते हैं कि जो महासागरीय जल की सतह है इसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है और ये मानव जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत हम उनका अध्ययन कर सकते हैं।